मधु जी, स्वागत है हमारे टीम में। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सभी फ्रेंड का मैं नमस्कार करती हूँ। मधु सोनी जी, मेडिटेशन टीचर, गाइड सर्टिफाइड ऑरेकल कार्ड रीडर, साइकिक इंट्यूटिव, एंजल थेरापी प्रैक्टिशनर, स्पिरिचुअल काउंसलर, कंटेंट क्रिएटर और ब्लॉगर है, जिसने जुलाई 2021 में लाइट एंजल सोल मेडिटेशन ग्रुप की स्थापना की। साथ ही लव लाइट स्टार साइन नामक यूट्यूब चैनल भी बनाया। पूर्व में इंश्योरेंस सेक्टर, मार्केटिंग और आईटी क्षेत्र में कार्य किया है। इसके अलावा बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर तथा सब्स्टिट्यूट टीचर के रूप में भी काम किया है। पिछले 21 वर्षों से अमेरिका के निवासी, वर्तमान में वो प्रोग्राम मैनेजर के रूप में कार्यरत है। उन्होंने पीएमसी बड़ोदरा में भी ध्यान का सेशन लिया है। संसार को एक आध्यात्मिक मार्ग दिखाने वाली, अपने नाम की तरह मधुर और सशक्त व्यक्तित्व की धनी मधु सोनी जी आज हमारे समक्ष उपस्थित है। आइए हम सब मिलके दिव्यता के साथ उनका हार्दिक स्वागत करें। मधु सोनी जी, इस बिहानी के ध्यान सत्र में आपका स्वागत है। जी, अब ध्यान सत्र आरंभ करने के लिए मैं आपका स्वागत करती हूँ मधु सोनी जी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया गौरी जी, आपका इतने सुंदर तरीके से मेरा स्वागत करने के लिए, इंट्रोडक्शन देने के लिए। और ऐसा लगा कि शुरू से ही आपने हम सबका दिल खुश कर दिया बोलते बोलते ही अपने नाम के बारे में। तो मुझे अपना ही नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सी हस्ती आ गई है लेकिन बट बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने मेरा स्वागत किया और बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। आप खुद इतने ऐसा बोलो एक धनी व्यक्तित्व की मलिका है, और उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके कारण हम सब आज यहाँ पर जुड़े हैं, और अनिल जी के कारण कि अनिल जी ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी या दिलवाई, जो भी मैं ये बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ आप सबका, आपके प्लेटफॉर्म का, आत्मदर्शन का। सो बहुत बहुत आभार आप सभी मास्टर्स का जो आत्मदर्शन से जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स। आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने आज मुझे चांस दिया यहाँ पर आकर आप सबके साथ मैं जुड़ूं। और आप एक धनी व्यक्तित्व के सभी मास्टर्स हैं यहाँ पर, क्योंकि इतना सुंदर परिचय मैंने आज तक कभी नहीं सुना। सो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सो मास्टर्स, जैसा कि आज हम जुड़कर बात करने वाले हैं वननेस के ऊपर। वननेस बहुत स्वरूपों में अगर देखा जाए तो हम सब बहुत इजीली उसको कह सकते हैं आसानी से कि हम एकता की बात कर रहे हैं, वननेस की बात कर रहे हैं। एकता जितना बोलना इजी होता है, उतना ही इसको महसूस कर पाना और इसको जीना उतना ही कठिन होता है। ये कहना कि हम सब एक हैं और हम सब एकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन, एंड इसको बहुत मुश्किल से पाया जाता है। ये बहुत आसानी से नहीं मिलती। किसी न किसी के भीतर उनका मन और उनकी आत्मा जब वो उस एकता को महसूस करती है, जब आप परम शक्ति के साथ, आदि शक्ति के साथ, या ऐसा बोले कि परम चेतना के साथ जब आप एक हो जाते हैं, तब आप इसको महसूस कर पाते हैं। और ये भाव बहुत ही रेयर आता है मास्टर्स, बहुत ही रेयर, मतलब बहुत ही कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे इसमें पूरे कितने सारे बिलियंस ऑफ पीपल यहाँ पर इस प्लैनेट अर्थ में रहते हैं, प्राणी, मनुष्य के रूप में, जानवरों के रूप में। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि पेड़ पौधे पक्षी मिनरल जाति हर चीज को मिलाकर देखा जाए तो कितनी सोल्स हैं यहाँ पर, राइट? कितनी सोल्स हैं। तो मैं आज आप लोग को सबसे पहले, नॉर्मली तो मेरी थोड़ी डिफरेंट तरीका ही होता है बताने का, तो आज मैं आप सबको थोड़ी सी अपने ही तरीके से मैं कहानी सुनाना चाहती हूँ कि हम अब सीधे विष्णु भगवान के पास चलेंगे, है ना। हमारे साथ भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध जी तो है ही, लेकिन हम साथ ही साथ विष्णु जी के साथ चलेंगे। तो आप सब ने, कितने लोगों ने एक पिक्चर देखी है विष्णु जी की, जहां पर विष्णु जी लीन है, मतलब निद्रा अवस्था में लीन है। तो आप लोग थोड़ा सा अगर हैंड रेस करेंगे तो थोड़ा सा हम लोग सब साथ में जुड़कर इस पे चर्चा कर पाएंगे मास्टर्स। तो अपने अपने अगर हैंड रेस करें
तो जरूर बताएं कि भाई हाँ ये पिक्चर हमने देखी है, और इस पिक्चर के साथ हमने बहुत सारे दिमाग में बातें आती हैं। तो मैं भी आप लोग को ना मैं कोशिश करूँ कि एक पिक्चर और दिखाऊं आप लोग को। तो मास्टर्स, एक ऐसे पिक्चर हम देख रहे हैं जहाँ पर विष्णु भगवान जो है वो निद्रा अवस्था में लेटे हुए हैं, और निरंतर वो, ऐसा लग रहा है कि सांस लेते हुए बुलबुले छूट रहे हैं, और साथ ही साथ वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है ड्रीम वर्ल्ड में है। होता है ना, हम लोग ड्रीम बबल्स जब एनिमेटेड ऐसे कुछ देखते हैं, बनाते हैं। तो ये पिक्चर अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि ये पिक्चर है जहां पर भगवान विष्णु निद्रा में, ऐसा लग रहा है, लेटे हुए हैं। कई जगह शेषनाग पे लेटे हुए दिखते हैं, मगर ऐसा लग रहा है ना कि वो नींद में है और काफी सारे ड्रीम्स देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है, राइट। हर एक जो बबल है, ये जो बुलबुला है, ये उनको ही दिखा रहा है। मतलब हर एक बबल में वो ही मौजूद है, ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग कहीं पर है। हर एक, तो ये एक यूनिवर्स, हर एक यूनिवर्स बताया गया है उनका जो बबल है। उन्होंने चाहा कि मुझे इस स्वरूप को महसूस करना है, तो उन्होंने सोचा कि मैं ये बनाऊं वो बनाऊं। उन्होंने हर जगह अपनी जो रियलिटी है उसको क्रिएट करने की कोशिश की। तो जैसे कि हम बात करते हैं अद्वैत वेदांत की बात करते हैं, या हम एकता की बात करते हैं, वननेस की बात करते हैं, डुअलिटी की बात करते हैं। तो डुअलिटी तो है नहीं, मगर ये कहा गया है अद्वैत वेदांत में, जहां पर अद्वैत मतलब नॉन डुअल। नॉन डुअल मतलब कि जहां कोई भी दो चीज नहीं है, ना ही काला गोरा, सफेद काला, ऐसा बोले, ऊपर नीचे बोले, आगे पीछे बोले, कुछ भी है जो पैराडॉक्सेस है, इट डज नॉट एग्जिस्ट अद्वैत वेदांत में, राइट। उसमें क्या है, सब कुछ एक ही चीज से निर्मित हुई है। और वो जो मेन फोकस है जिस चीज पर, वो किस चीज पे है कि जो चेतना है उसने अपने आप को बहुत सारे भागों में विभाजित कर दिया है। और जब उसने अपने आप को बहुत सारे भागों में विभाजित किया, तो उसने ही चाहा कि वो ये भी बने, वो भी बने, वो गौरी जी भी बने, वो मधु भी बने, वो नवीन जी बने, अनिल जी बने। और वो कौन बन रहा है, वो ब्रह्म चेतना, या ऐसा बोले जो परम चेतना है, उसने चाहा। और उसने जो चाहा उसने वो क्रिएट किया, और जो क्रिएट किया वो अब हम सबको रियलिटी के रूप में दिख रहा है। लेकिन उस रियलिटी ने, या उस ब्रह्म चेतना ने सोचा कि मैं, आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे एक और क्रिएशन करना है जहां पर मुझे मधु के समान इस शरीर का धारण करना है, इस तरह का रूप होगा, इस तरह का रंग होगा, और इस तरह का वो जीवन जिएगी, जिएगा जो भी है वैसे ही एक इंसान। और उसको उसने सोचा, ऐसे करते करते ऐसे कई सारी रियलिटीज को उन्होंने क्रिएट किया। और हर रियलिटी में ये चाहा कि हर एक अलग अलग, जरूर है कि कुछ ना कुछ सिमिलर हो, लेकिन बहुत कुछ जीवन अलग अलग चले। और सब लोग का जो स्रोत है वो कहाँ से आए हैं, वो एक ही जगह से आए हैं। कहाँ से? जैसे अब हम ये भगवान विष्णु को देख रहे हैं, वो ऐसे लीन है, ऐसा लग रहा है कि एक समुद्र है, उसके अंदर वो लीन है, और ये ड्रीम के बबल्स निकल रहे हैं। लेकिन वो ड्रीम के बबल्स, उनकी चेतना की जो सोच है, वो सोच के साथ वो क्रिएट करते चले जा रहे हैं। और ऐसे पता नहीं उन्होंने कितना क्रिएट किया है। अब ये तो हमने भगवान विष्णु के बारे में हमने जान लिया, समझ लिया। तो इस पिक्चर को थोड़ा देर तक मैंने दिखाया इसलिए कि आप सब लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखें और इसको समझने की कोशिश करें। ये किससे उत्पत्ति हुई? भगवान विष्णु से ही, और भगवान विष्णु ने ही सब कुछ क्रिएट कर दिया, हम ऐसे बोलते हैं। अब इसको ब्रह्म चैतन्य बोले, परम चेतना बोले, आप आदि पराशक्ति की क्रिएशन बोले, जो भी आप बोलना चाहें आप वो सब बोल सकते हैं। और उसके बाद अब हम, ऐसा होता है ना कि हम हमने सोचा कि आज हम, अब एक और दूसरी कहानी में बताती हूँ कि हमने सोचा कि आज हम, मधु ने सोचा कि चलो आज मुझे यहाँ जाना है। रास्ते में कुछ उसको कुछ नया मिला, और उसने सोचा अरे यार ये तो मुझे आता नहीं है, मुझे सीखना पड़ेगा, ये पता नहीं। तो उसने सीखना शुरू किया, सीखना शुरू किया, कुछ गलतियां हुई, कुछ अच्छा किया, और फाइनली शाम का समय हो गया, और उसने सोचा कि बस अब बस हो गया, अब बहुत सीख लिया मैंने, अब मुझे वापस अपने घर जाना है। और शाम को जब वो अपने घर आती है, तो वो सोचती है कि बस हो गया, लौट के बुद्धू घर को आए। 10 चीज गए, 10 जगह पे आपने अपने उस रियलिटी को सोचा, समझा, क्रिएट किया, और वापस आप अपने घर आ गए। तो लौट के बुद्धू घर को आ गए, चाहे आप मुझे बोले, किसी और को बोले, बात यही है कि सुबह इंसान जब काम पर निकलता है तो उसको नहीं पता होता, या पता होता भी है तो उसको पता होता है ये चीजें करनी है। और शाम को जब वो घर आता है तो वापस अपने घर पर पहुंच जाता है, और उसी जगह पर जहां से वो गया था।
तो वैसे ही हम सब आत्माएं हैं मास्टर्स। जब हम एक हम हमारी जैसी ही आत्माएं, जब ये आत्माएं अलग अलग डिमेंशंस पे, अलग अलग यूनिवर्सेस में रही होंगी, जैसे मल्टीवर्स है, तो जब ये ब्रह्मांड बनना शुरू हुआ, तब क्रिएशन ने एक नया मोड़ लिया, जहां पर ऐसी बहुत सारी चीजें आकर एक दूसरे से एक्सप्लोड हुई। या ऐसा बोले कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं मैं भूल गई, बट एनी हाउ एस्ट्रॉइड जो होते हैं वो भी जब किसी प्लैनेट पर जाते हैं तो वो एक्सप्लोजन करते हैं। वहां पे भी जो लोग रह रहे थे, जो आत्माएं थी, जब उनका भी एक्सप्लोजन हुआ और वो आकर धरती पर गिरी, तब हमारे जैसे ही कितनी आत्माओं ने इस धरती पर जन्म लिया, जिसे हम प्लैनेट अर्थ कहते हैं। और ऐसा ही दूसरे प्लैनेट्स पे भी हो रहा होगा, हमारी चेतना के हिसाब से। हमारी चेतना को सीखना था, उसने जन्म लिया मिनरल किंगडम में, फिर उसका पदार्पण हुआ प्लांट किंगडम में, फिर उसी चेतना ने, उसी उसी आत्मा ने फिर से पदार्पण किया एनिमल किंगडम में। और तरह तरह के, और इन्होंने जो भी हम ये कर रहे हैं, ये तरह तरह की चीजें जो है ये निर्मित हुई। तरह तरह के लोग निर्मित हुए, प्राणी निर्मित हुए, मिनरल्स, आप पत्थर बोल सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें। पत्थरों के बाद हमने अपने पेड़ पौधों के रूप स्वरूप में अपने आप को परिवर्तित किया, फिर उसके बाद हमने अपने आप को एनिमल्स के रूप में परिवर्तित परिवर्तित किया, और तरह तरह के जानवरों में परिवर्तित किया। हमने हर एक, जहां जहां हमने आपको अपने आप को परिवर्तन में लेकर आए, हमने वहां वहां से कुछ ना कुछ नया सीखा। हमने सोचा कि चलो, हमें ये नहीं आता, हमें लेटना नहीं आता, हमें बैठना नहीं आता, और हमें एक जगह दृढ़ रहना नहीं आता, तो हम पत्थर बने। सबसे पहले पत्थर में हमने पदार्पण किया, उसके बाद प्लांट में कि देना आना चाहिए। अभी तक तो हम सिर्फ ले ही रहे थे, जो गिर रहा है बस उसको झेल रहे थे, पत्थरों के रूप में, क्रिस्टल्स के रूप में, जेम्स के रूप में। उसके बाद हमने सोचा कि अब हम प्लांट्स बन जाए, पौधे बन जाए, वृक्ष बन जाए। पता नहीं तरह तरह के कितने तरह के पेड़ हैं, और हर तरह, कुछ फूल वाले हैं, कुछ कुछ सुंदर सुंदर दिखने वाले फ्लावर वाले वृक्ष हैं। ऐसे करते करते जानवरों में भी हमने पदार्पण किया, जानवरों की जाति में। और हम पता नहीं कितने सारे, कितने तरह तरह के जानवर बने होंगे। हमने हर एक जो सोल लेवल है, उस पे हमने कुछ ना कुछ सीखा, हमने सबसे कुछ ना कुछ सीखा। अब हम मनुष्य की जाति में आ गए हैं। 84 लाख योनि के बाद हमको ये मनुष्य का जन्म मिलता है मास्टर्स। इतनी सारी योनियां हैं, और हमको कितने समय के बाद हमको ये जन्म मिला है, और बहुत मुश्किल से मिलता है ऐसा कहा जाता है। लेकिन हमने कहाँ से सीख कर आए? हमने मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, अब हम ह्यूमन किंगडम में आए हैं। और ह्यूमन किंगडम में भी पता नहीं हम कभी महिला रहे होंगे, कभी पुरुष, कभी बच्चे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ करते हुए आज मैं मधु हूँ, और गौरी जी गौरी है, नवीन जी नवीन है, और अनिल जी अनिल है, अनिल प्रजापति। हम सब ने अपने, और इस जन्म में भी हम क्या क्या सीख रहे हैं, पिछले जन्मों में क्या किया होगा, पता है नहीं पता है। कई लोग जानते हैं, कई लोग नहीं जानते, कई लोग तो हर जन्म देख लेते हैं। एक ऐसे मास्टर को भी मैं जानती हूँ उड़ीसा के, जो वो अपने कितने, मतलब कितने सारे उन्होंने जन्म देखे हैं अपने पास्ट लाइफ। तो मैं सिर्फ यही कहूंगी मास्टर्स कि हर जन्म में हमने कुछ ना कुछ सीखा है। और हमको लौट के बुद्धू घर को कब जाएंगे? जब हम मुक्त हो जाएंगे, यानी कि जब हम अपने आप को ही एक होकर समझेंगे और पाएंगे कि मैं कोई और नहीं, मैं वो ब्रह्म चेतना या परम चेतना, वो विष्णु ही हूँ, जिन्होंने ये नए नए शरीरों में पदार्पण किया, इनकारनेट हुए। हम सब एक ही हैं, लेकिन हमें अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ हम ये सोचते हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, राइट? तू तेरा, मैं मेरा, टू TTMM, कहीं तो सुना होगा आपने इंडिया में, राइट? तो बट बात यही है मास्टर्स कि हम सब ना एक ही हैं, लेकिन हम सब ने क्योंकि अलग अलग शरीर धारण किया है, और ये जो आत्मा हम लेकर आए थे, ये उनकी ही ब्रह्म चैतन्य लीन विष्णु भगवान जो बैठे हैं, उन्हीं की है या परम चेतना की है। और हम सिर्फ एक एक टुकड़ा लेकर आए हैं, उस टुकड़े को वापस उसी के पास जाके मिलना है। और यही वो एकता है, और कुछ नहीं, हम सब एक ही हैं। ये सब मैंने आपको टेक्निकलिटी समझाई है, राइट? सब समझे समझाए होंगे, फिर भी मैं आज इस पे बात कर रही हूँ, वननेस के ऊपर, एकता के ऊपर। तो एकता एक और तरीके से आती है, जब आप अपने आप को, जब हम ध्यान साधना में जाते हैं और हम सबको महसूस होता है, या हमारे जीवन में एक ऐसी चीज, ऐसा क्षण आता है जब हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं देने वाले ने हमको इतना दे दिया। कभी कभी हम इतना आभार, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन को बदलने में एक क्षण लगता है, अच्छे के लिए या बुरे के लिए। और कभी कभी आप जब ऐसे रास्तों पर चल रहे हो जो बहुत कठिन हो, और अचानक से आपका, आपने कुछ मांगा ईश्वर से, और आपको
वो तुरंत कुछ समय के बाद मिल गया और आपको लगता है कि आपकी एक तकलीफ तो आप उससे निजात पा गए, तब आपको लगता है हे ईश्वर, तुमने मुझे कितना दिया, तब लगता है हमको। उससे पहले तक लगता नहीं है। उससे उससे पहले हमें लगता है तू तेरा मैं मेरा। हमें लगता है कि हम अपना अपना करें और ये मेरा है ये तेरा है, हम ऐसा करते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद आप सबको लगता है या हम सबको लगता है या किसी को लगता है कि मुझे देने वाले ने बहुत दिया है। और ये भावना तब आती है जब आपके ऊपर से वो भार उठ जाता है, एक भार ईश्वर उठा देता है। और कई बार तब आपको ऐसा महसूस होता है कि जिस चीज से आप छुटकारा पाना चाहते थे आपको वो छुटकारा मिल गया है और आज आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। और तब आपके अंदर वो जागृति होती है कि देने वाले ने जो जो मुझे दिया है वो ईश्वर करे वो सबको दे। वो ऐसा भाव आता है एक उस इंसान के अंदर कि वो लगता है कि वो दे और दे, इन सबको दे। वो प्रेम आता है सबके लिए, क्योंकि उसको वो समझ में आता है कि ये तकलीफ केवल मुझे मुझे जो मिली थी तकलीफ, ये पता नहीं ऐसे कितने लोगों को होगी। जब ये भाव आता है प्रेम का, और जब लगता है कि जो मैं तकलीफ सहन कर रहा था या कर रही थी, उस तकलीफ को उससे निजात पाने के लिए आज मुझे वो रास्ता मिल गया है, तब वो इंसान वो प्रण लेता है कि चलो मेरे जैसे अगर कोई होंगे उनको भी मदद मिल जाएगी। तब आता है एकता का भाव, तब आता है वननेस का भाव, तब आता है कि आप अपने खुद के शरीर मन और चेतना के साथ, अपनी आत्मा के साथ आप एक हो चुके हैं। और आप केवल आप ही नहीं है, अब आप वो ईश्वर है, वो दिव्य शक्ति है जो आपके भीतर पता नहीं कितने आवरण ओढ़े हुए थी। और आज आप सबने धीरे धीरे उस एकता को तब महसूस किया जब आप ध्यान साधना में लीन होते हैं, आप अपने आप के साथ बैठते हैं, मनन करते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी जितने भी आपने आवरण पहने थे वो धीरे धीरे उतरने लगते हैं। वो ऐसे आवरण हैं जिन्हें हम इनको ऐसा कह सकते हैं कि लोअर वाइब्रेशन ऊर्जाएं, डेंस एनर्जीज, हेवी एनर्जीज, डार्क एनर्जीज, या इगोइस्टिक एनर्जीज, अहंकार से जुड़े हुए होते हैं, मतलब से जुड़े होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हमको मन को शांति मिलती है, जब हमें ऐसा लगता है कि हमें इतना इतना परम आनंद आ रहा है उस ध्यान में, उस अपने आप में जाने में, कि हमें लगता है कि बस यही दे दे ईश्वर और कुछ नहीं चाहिए। तब हमारे अंदर वो एकता जागती है, और तब जागती है सबको बांटने की युक्ति, या सबको बांटने के लिए आपके अंदर वो भाव आता है। और आप उसे, उस वननेस को महसूस करते हुए सबके लिए करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। तो हमारे पृथ्वी पर ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस एकता को महसूस करके, और होता ना कई लोग वॉलंटियर वर्क करते हैं, कई लोग नदियों को साफ करते हैं, अकेले के दम पे वो नदियों को साफ करने निकल जाते हैं। नदियां हो, अपना प्लानट अर्थ हो, कचरा इकट्ठा हो रहा है, समुद्र गंदा हो रहा है, नदियां गंदी हो रही है, पर्वत श्रृंखलाएं गंदी हो रही है, और उनको क्लियर करने के लिए कई लोग डोनेट करते हैं, कई लोग अपने श्रम दान करते हैं। कई लोग, ऐसा होता है कि कई लोग देखते हैं कि, और ये बहुत सालों से चला आ रहा है, जन्मों जन्मांतर से चला आ रहा है, और धीरे धीरे लोग एक दूसरे को मदद करने के लिए, वो भाव कब आता है उनके, जब ये आवरण उठ जाते हैं, जब उनके अंदर वो करुणा और दया की नदियां बहने लगती है, उनके अंदर मन, उनका, उनकी आंखें, उनका दिल, हृदय अश्रुपूर्ण हो जाता है, ये देखकर, दुख देखकर कि मदर अर्थ किस तरह से जी रही है इतने बोझ के तले। ये ब्रह्मांड कंटिन्यूसली दे रहा है, लेकिन फिर भी लोग इस चीज को समझ नहीं रहे। और एक दिन ऐसा आएगा, या एक दिन ऐसा ना आए, ऐसा मैं कहूंगी, मेरे मुंह से जो शब्द निकले अच्छे निकले, एक दिन ऐसा कभी भी नहीं आए। मैं सिर्फ यही सोचूंगी कि हर दिन ऐसा हो कि जब लोग जागृत हो जाएं और इस मदर अर्थ के लिए करें, एक दूसरे के लिए करें, और करुणा से करें, प्रेम से करें। कभी ऐसा दिन हमको देखना ना पड़े, कभी भी नहीं देखे हम, कि जहां पर पृथ्वी गंदी हो चुकी है और जीना मुश्किल हो चुका है इसमें। आज वो उस कगार पे खड़े जरूर हैं हम, लेकिन धीरे धीरे हम, जब सब लोग जागृत हो जाए, तो हम सब लोग मिलकर इस पृथ्वी को साफ करें अपने साथ, और मिलकर नहीं भी करें, कोई एक शुरू करे, बाकी। तो इसलिए मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई शुरू करेगा तो मैं करूंगा तब नहीं, या मैं करूंगी नहीं। खुद शुरू कर लीजिए, और तब वो होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये धीरे धीरे ही होगा, एकदम से आप सोचेंगे एकदम से हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। सबके मन के अंदर जो ये जितने भी ऐसे बोलते हैं ना जाले लगे हुए हैं, तो ये जालों को हटाना बहुत जरूरी है, जिनको हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे नकारात्मक सोच विचार होती है,
या हमें ऐसा फील होता है कि हम अपना अपना कर रहे हैं। हाँ, करना पड़ता है कई बार, लेकिन साथ ही साथ ये भाव भी रहे आपके मन में कि मैं उस ईश्वर का ही भाग हूँ, उस परम चेतना का जो यहाँ पे जिसने जन्म लिया है। अब एकता को महसूस करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, हम प्रोसेस भी करते हैं, ध्यान साधना भी करते हैं, मांगते भी हैं ईश्वर से, और फिर अपने रास्ते चल देते हैं और फिर वही काम करते हैं जो हमें नहीं करना है। कई बार दुख तकलीफ आपको मिलती है लोगों से, तो आप कोशिश करते हैं ना कि उनसे दूर हो जाए। दूर होना समझ में आता है, लेकिन माफ भी नहीं कर पाते और हमारे अंदर एनर्जी के ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। शरीर दर्द करता है, दिमाग दर्द करता है, हेडेक्स होते हैं। तो ऐसी एक कहानी है जहां पर मैं हमेशा सबको यही बताना चाहती हूँ कि जब मैं ध्यान साधना में 2021 में आई थी कोविड के बाद, और पीएसएसएम से जुड़ी थी, तब मुझे पता नहीं था कि पतरी सर कौन है, या मुझे ये नहीं पता था कि ध्यान कंटिन्यूअसली, ये जरूर पता था कि हाँ 45 मिनट ध्यान पहले भी करती थी मैं, और हम ओम का जाप कर लेते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ लेते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन बचपन में जो स्वभाव था वो धीरे धीरे बड़े होते होते पूरी तरह बदल गया। और बदलने के बाद सिर्फ मैं अपना कर रही हूँ और अपने आप का, और किसी और के लिए क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि दुनिया हमें उस तरह से बना देती है सोसाइटी के कारण। हम केवल सोसाइटी के कारण ही नहीं, हमको जो घर में परवरिश मिलती है, जो संस्कार मिलते हैं, जो हम आजू बाजू देखते हैं, जो संस्कार मिलते हैं स्कूल में, कॉलेज में, सोसाइटी में, धीरे धीरे हम अपना 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 करना शुरू कर देते हैं और अपना अपना बोलते हैं, ये मेरा वो तेरा। राइट। तो हमारे अंदर ये डुअलिटी हमेशा एग्जिस्ट करती रहती है। लेकिन जैसे जैसे और बड़े होते गए तो ये बहुत ज्यादा डुअल हो गया नेचर। लेकिन जब मैं ध्यान में आई, अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद इतने समय के बाद जब ध्यान में आए कोविड के बाद, तब समझ में, और मतलब कंटिन्यूसली ध्यान, तब मेरे अंदर ये सारे भाव जो है नकारात्मक, डेंस एनर्जीज, हैवी एनर्जीज, किसी ने अगर मुझे बुरा कहा था, जो हर्ट फील करती थी या तकलीफें होती थी दिमाग को, दिल को, तो मुझे लगता था कि मैं किसी को माफ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन धीरे धीरे वो भी माफ कर दिया। ध्यान के पहले दिन ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि पता नहीं मुझे क्या मिल गया है। पैराडॉक्स था वो मेरे लिए एक्चुअली, कि मैं जो इतना सेल्फिश फील कर रही थी कि नहीं मुझे अपने आप के लिए करना है, अपना देखना है, और घर परिवार में भी रह रही हूँ लेकिन मुझे अपना देखना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि अपने आप को संभालना पड़ेगा। लेकिन जब ध्यान में आई तो पति को भी छोड़ दिया, बच्चे को भी छोड़ दिया, मतलब कि वो बैठे हैं टीवी देख रहे हैं, देखो, लेकिन मुझे ध्यान करना है। और ध्यान करके मैंने सबसे पहला दिन, सबसे पहला दिन मैंने महसूस किया कि मेरा जो सर है उसका दर्द गायब हो गया। सर दर्द का गायब होना मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं था। वो जो 3 3 दिन नहीं जाता, उल्टियां रुकती नहीं है, एसिड निकलता है उल्टियों में, ऐसा फील होता था, वो बंद हो गया। दवाई ली थी मैंने उस दिन भी, जब मैं ध्यान में बैठी थी तभी भी, लेकिन फिर भी मेरा सर दर्द ठीक हो गया 15 मिनट में। मैं तो सोच रही थी हे भगवान, मेरे तो 3 3 4 4 घंटे, 5 6 घंटे दवाई लेने के बाद भी नहीं जाता सर दर्द, यहाँ तो बस बैठी हूँ और 15 मिनट के अंदर मेरा सर दर्द खत्म। मैं अचरज में, और मैं सोच रही हूँ कि क्या हो गया। 3 दिन ऐसे लगातार हम ध्यान में रहे, 1 1 घंटा, 1 1 1 घंटा ऐसा हो रहा है ध्यान। बाद में पता चला कि कुछ दिन का मेरा दर्द रहना ही बंद हो गया। और मैं तो सोच रही थी हे भगवान, मुझे कितना बड़ा खजाना दे दिया है। होता है ना कि आपके सर के एक मन भर के, मन से भी ज्यादा वेट आपके सर के ऊपर रखा है। वो दर्द भी कम होगा, मैं ऐसा बोलूंगी वेट का भी दर्द मेरे सर के ऊपर कम होगा, जितना मुझे सर दर्द, माइग्रेन की तकलीफ होती थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने जीना शुरू किया तो मैंने ध्यान साधना करते हुए जीना शुरू किया, मतलब एक्चुअल जीना तो मुझे अब आया ऐसा लगता है। जो मैं बचपन में जीती थी, बचपन और हंसती थी बच्चों जैसे, वैसे आज हंसती हूँ, खुश होती हूँ, छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि मर मर के जीना किसे कहते हैं, और ढंग से जीना जो ध्यान साधना करके मैंने अपने आप को पाया, उसे क्या कहते हैं। तो जब मुझे समझ में आता है कि मेरे जैसे कितने लोग होंगे जिनको माइग्रेन की इश्यू होगी, जिसकी कोई दवाई नहीं है, तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे सबके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो सिर्फ मैंने एक ही काम किया, एक प्लेटफॉर्म बनाया, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप, और उसके तहत मैंने ध्यान सिखाना शुरू किया। तो ये कहानी जो है वो और आगे जाती है, लेकिन हम अभी उस जगह पे नहीं जाएंगे। मेरा तात्पर्य ये है कहने का, आज जो मैं हूँ, जो आप लोग मुझे देख रहे हैं, अनिल जी ने भी मुझे पहले 2021 में देखा होगा या उसके बाद देखा होगा।
लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे पहले से जानते हैं, लेकिन उन्होंने जो देखा है वो और आज में बहुत फर्क है। मुझे खुद को अपने आप में लगता है, मैं घमंड से नहीं बोल रही हूँ, ना ही अहंकार से बोल रही हूँ, मैं सिर्फ समझाने के लिए एक माध्यम बन के बता रही हूँ, वो ईश्वर का माध्यम, कि मैं जो आज हूँ वो मैं बहुत बदल गई हूँ, पहले से बहुत ज्यादा बदल गई हूँ। बहुत ज्यादा बदलाव है मेरे अंदर। प्रकृति का नियम होता है बदलने का, लेकिन मैं आज एक बदलाव के साथ हूँ। मेरी चेतना में वृद्धि हो गई, मेरी सोच समझ में वृद्धि हो गई, विचारों में वृद्धि हो गई, बहुत सारी चीजों में बहुत अच्छापन भी आया। आज भी मन में कई बार फील होता है, कई बार ऐसी चीजें आती है, ब्लेम लगता है, विक्टिम मेंटालिटी होती है, कई बार होता है, लेकिन अपने आप को मैं समझाती हूँ। हम अपने आप को और तैयार करते हैं आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब ये पूरी पृथ्वी ध्यान जगत होगी और सारे लोग उस हार्मनी के साथ जिएंगे, जो जरूरी है इस पृथ्वी को हायर वाइब्रेशन में रखने के लिए। और यही काम करने के लिए हम सब एक लाइट हाउस के जैसे हम बिहेव कर रहे हैं मास्टर्स। आपने गौरी जी एक प्लेटफॉर्म खोला है, ये क्यों खोला है? ये एक, आप जब समुद्र में नदियां, सॉरी, समुद्र में जब बोट्स वो होती हैं, जाती हैं इधर से उधर, तो वो जो लाइट हाउस होता है समुद्र के एक किनारे, लाइट हाउस क्या करता है, सबको रोशनी दिखाता कि मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर धरती है, इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। लाइट हाउस वो काम करता है कि हाँ उधर लैंड है। तो वैसे ही आप सब भी वो लाइट हाउस हैं, और सबको रास्ता दिखा रहे हैं कि हम लैंड है, यानी कि हम वो लाइट के लैंड है जहां पर आप सबको पहुंचना है। हम सब की आत्मा का जो आखिरी अ, पल होगा या आखिरी जो समय होगा, वो स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक ज्ञान लेकर हमें मुक्त होने के लिए ही मिल रहा है। तो कितने लोग ये जो ध्यान साधना कर रहे हैं, जब 80% आप ध्यान साधना कर लेते हैं तब जाकर 20% का कर्म बाकी रह जाता है, तब आप ध्यान में आ पाते हैं। तो मतलब आपने पिछले जन्मों में भी कितनी ध्यान साधना की होगी, या बुद्धत्व से जुड़े होंगे, या किसी ध्यान से जुड़े होंगे, कि आज आप यहाँ पर हैं और आज हम सब इकट्ठे होकर एक ना किसी की बातें सुन रहे हैं। कौन सी बातें? ध्यान से जुड़ी हुई। और यही है वो एकता की बात मास्टर्स, यही है वो वननेस की बात, जो हम सबके भीतर मौजूद है। लेकिन कौन से आवरण में है? एक सुनहरा, एक सुनहरा, या ऐसे बोलेंगे एक दिव्य ज्योति है, जो आपके भीतर निरंतर जल रही है। वो आपकी आत्मा है, जिसे हम अंडर सेल्फ कहते हैं, या हम अपनी आत्मा कहते हैं, या जीवात्मा कहते हैं। और ये जीवात्मा एक सुनहरे प्रकाश के समान ज्वलनशील है, या जल रही है। और उसकी जो बाती है वो इतनी तेज लौ है कि इतना तेज उसका, उसकी गर्मी भी है, और वो आपको निरंतर गर्माहट प्रदान करे, आपके हृदय को भी गर्म रखती है, यानी कि आप कटु नहीं हो जाते, आप माफ कर देते हैं। धीरे धीरे आपके भीतर, वो आपके भीतर जो आत्मा है उसके चारों तरफ ये आवरण होते हैं, सोसाइटी के, संस्कार के, परिवार के, परिवेश के, काम करने की जगह के। आपने अलग अलग मास्क लगा के रखे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों को समझना शुरू कर देते हैं, उनको देखते हैं, आप अपने खुद मैच्योर होते हैं, और आपको समझ में आना शुरू हो जाता है, आपका, आपकी चेतना और आपका नॉलेज बढ़ना शुरू होता है। आप पढ़ते हैं, देखते हैं, क्यूरियोसिटी होती है। और हमें लगता है पता नहीं हमें क्यों क्यूरियोसिटी हो रही है, हमें जानने का मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी चेतना को कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में आप उस चीज से जुड़े होंगे, इसलिए आप देख रहे हैं, इसलिए आप क्यूरियस हो रहे हैं, और आपको जानने का मन करता है। और धीरे धीरे जब आपको ये समझ में आता है कि ये मेरे जैसा ही बिहेव कर रहा है, या मेरे जैसे ही बिहेव कर रही है, आज इसको बहुत समय है, इसको बदलना है, लेकिन बदलेगी, क्योंकि मैं भी बदल रहा हूँ, या मैं भी बदल रही हूँ। तो आपको हर किसी इंसान में कहीं ना कहीं कोई एक झलक आपको अपनी जैसी मिल जाएगी। हम सब एक ही हैं, लेकिन हमको इसको महसूस करने के लिए वो जितने सोसाइटी के और ये जितने भी आवरण हमने डाले हुए हैं, मास्क, इन जब इनको हम निकालते हैं, निकलते हैं ये धीरे धीरे, तो हम अपने आप ही, हमारे अंदर वो जो दिव्य ज्योति है वो इतनी प्रकाशमान हो जाती है कि हम एक्चुअली लाइट हाउस बन जाते हैं। फिर हम वो एकता महसूस करते हैं सबके लिए, जो हम सबको लगता है कि नहीं, हमें ये काम करना है। कुछ समय तक तो, जैसे एक हंसने वाली बात है, अब इसको हंसने वाली बात समझे या जो भी समझे, कुछ समय तक तो आप जब प्लेटफॉर्म चलाते हैं कोई भी, तो आपको लगता है हाँ फेमस है, ये होगा वो होगा, राइट, आपका नाम होगा, काम होगा, आपको सब लोग पूछेंगे, करेंगे। लेकिन कुछ समय के बाद काम एक्चुअली शुरू होता है, जब मास्टर्स आपको वो उतनी ऊर्जा देते हैं काम करने के लिए, और आपसे वो काम करवाते हैं, करते हैं। और जो काम का सब दिखावा करते हैं, वो सब छूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है, वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे।
तो दृढ़ता के साथ ये करने के लिए मास्टर्स भी आपके साथ उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, आपके ऊपर, आपके साथ, और पूरी दुनिया के लिए भी। आप अकेले नहीं हैं। और यही वो एकता है। क्यों कर रहे हैं मास्टर्स आपकी हेल्प? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है कि आप वो कर सकते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाए। और ये एकता का जो स्वरूप है, वननेस का, जिसे हम अद्वैत वेदांत के लिए भी, कि आप कहाँ से आए थे, कहाँ चले थे, कहाँ से निकले थे आप, और वापस वहीं जाना है। कहाँ? कि लौट के एक बुद्धू घर को आए। कहाँ पर आएंगे? उसी परम चेतना में विलीन हो जाना है। लेकिन कब मुक्त होंगे? जब हमको वो ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, आत्म ज्ञान मिलेगा कि तुम्हारी आत्मा कहाँ कहाँ से चलकर आई है। और धीरे धीरे उस वननेस को हम महसूस करते हैं कुछ समय के बाद, हमारे यात्रा के अंतिम चरणों में महसूस करते हैं। कुछ लोग पहले से ही कर रहे हैं, कुछ लोगों, और हम यहाँ क्यों आए हैं? हमारे परिवार ने बहुत प्रार्थनाएं की होंगी, हमारी लीनिएजेस ने बहुत प्रार्थनाएं की होंगी, और हमें लगता है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई भी है, हम इसी धर्म के हैं। ना कंट्री हमारी, मतलब ना देश हमारा, ना रिलीजन हमारा, हम सिर्फ एक मनुष्य के रूप में इस जन्म पे, इस धरती पर पदार्पण किया, और हम आत्मा के स्वरूप पर पे हम पता नहीं कितने योनियों में रहे होंगे, कितने रिलीजन्स में रहे होंगे। हम क्या पुरुष थे कि महिला थे? इस जन्म में मैं महिला हूँ, इस जन्म में कई लोग महिलाएं हैं, कई लोग पुरुष हैं। लेकिन पिछले जन्म में आप क्या थे पता नहीं। तो इसमें भी क्या है, फिर हमारी मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी की बात आती है, हमारे अर्धनारीश्वर स्वरूप की बात आती है, बैलेंसिंग एनर्जीज की आती है, ये नहीं आ, तो हम फिर से जिसमें आते हैं द्वैत, द्वैत में चले जाते हैं। लेकिन वो द्वैत के बाद है अद्वैत वेदांत। मतलब द्वैत के बाद फिर अद्वैत, यानी कि पहले आप हर चीज में दो दो करके चलते हैं, मेल फीमेल, इडा पिंगला, राइट। धीरे धीरे जब ये सब कुछ एक हो जाता है, तो आप अर्धनारीश्वर मतलब शिव और शक्ति बन जाते हैं, शिव शक्ति बन जाते हैं। और शिव शक्ति यही है, हर चीज को बैलेंस करना। दिन जितना, रात उतनी लंबी, तो इसलिए इक्विनॉक्सेस होते हैं हमारे इसमें। स्प्रिंग इक्विनॉक्स होते हैं, फॉल इक्विनॉक्स होते हैं, राइट। तो वैसे ही मास्टर्स विंटर इक्विनॉक्स होता है, समर सॉल्स्टिस होता है, राइट, जहां पर दिन और रात बराबर हो जाते हैं, राइट। और फिर उसके बाद रात लंबी, दिन छोटे, या दिन लंबे तो रात छोटी, ये सब चीजें होती है। पैराडॉक्सेस है हर जगह, गोरा काला, राइट। जितना पेड़ ऊपर है उतना ही नीचे है जड़ों के माध्यम से। हम जितने अंदर हैं उतने ही हम बाहर हैं। ये ब्रह्मांड जितना बाहर बड़ा दिखता है, उतना ही हमारे भीतर का भी ब्रह्मांड उतना ही बड़ा है। वहां एक अलग ही, यू नो, जैसे बोलते हैं ना, एक अलग ही वर्ल्ड है हमारे अंदर, कॉस्मोस है। तो ये सब पैराडॉक्सेस है। लेकिन हम है कौन? बाहर इस स्वरूप को अगर देखेंगे, जितना हम और भीतर जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम सब एक ही तो हैं। अब जब हम संदेश लेना शुरू करते हैं, अब मैं ध्यान की बात भी बताती हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन समझने की बात यही है कि सब कुछ एक ही जगह से आ रहा है। मैंने अपना ध्यान का एंटीना ऑन किया, नवीन जी ने वहां से ऑन किया, अनिल जी ने वहां से ऑन किया, गौरी जी ने वहां से ऑन किया। लेकिन कौन कहाँ से रिसीव कर रहा है? वही क्वांटम वर्ल्ड, और उसी से हम रिसीव कर रहे हैं। सोर्स हमारा एक ही है, और हम वहीं से रिसीव कर रहे हैं। हम एक ही हैं इसलिए, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं होते। हम क्या सोचते हैं? और मैं भी बोलूंगी, हाँ हाँ, मैं भी क्यों मानूं, राइट। मेरा मैं बोलता है मत मानो। लेकिन जो मेरी परम चेतना है, जो मुझे सुचवा रही है, जो मुझे ज्ञान दे रही है, जो मुझे प्रकाश से जोड़ रही है, वो मुझे कह रही है कि तू एक ही तो है। तुम में और बाकी सब में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ हमने मनुष्य का शरीर धारण किया है, इसलिए हम अलग दिखते हैं, लेकिन हम सब एक ही हैं। और इसी एकता को महसूस करना है। आज हम इस धरती पर, आप लोग सब लोग इंडिया में हैं, नेपाल में हैं, मैं यूएस में हूँ, राइट। तो हम सब क्या बोलते हैं? अरे ये तो यूएस वाली है, अरे ये तो विदेशी हो गई, राइट। या आप लोग बोलेंगे तो कुछ नेपाली हो गए, कोई बोलेगा अरे ये तो भारतीय है, कोई बोलेगा ये तो पाकिस्तानी है, ये रशियन है। लेकिन आप इस जन्म में हम क्या क्या हैं, वो इस जन्म तक ही सीमित है। अगले जन्म जब आप लोगे, तो एक सीरियल आया था ना, अगले जन्म मुझे बिटिया ही कीजो। तो वैसे ही अगले जन्म पता नहीं आप क्या कीजो, राइट। क्या होगा पता नहीं, लेकिन तभी भी आपका काम शायद यही रहेगा कि सबको जागृत करना है। हमको सबको वेदांत के साथ, वेदांतिक जो रहस्य है वो जानेंगे आप, और हो सकता है आप जानते हो ऑलरेडी। सो मास्टर्स, बहुत बहुत जरूरी है कि अपनी अकल लगाओ, और लौट के बुद्धू घर को आए वाली जो कहानी है, वो जरूर समझना, याद रखना, भूलना मत।
क्योंकि तुम्हारी यात्रा केवल यहीं तक सीमित नहीं है, तुम्हारी यात्रा वहां तक सीमित है जब तुम अपने आप को विलीन कर लोगे या मुक्त हो जाओगे, और तुमको हो सकता है किसी और डायमेंशन में भेजा जाए काम करने के लिए, क्योंकि वहां पे भी जरूरत है, हर जगह जरूरत है। क्योंकि उस ब्रह्म चैतन्य को सब कुछ महसूस करना था, और उसको जैसे बोलते हैं ना कि हमने अपने अपने टेंटिकल्स निकाले और सब कुछ जाके महसूस करके आ गए, और वो इन्फॉर्मेशन हम लेकर आ गए, हमारी आत्मा ने वो इन्फॉर्मेशन ले ली। अब वैसे ही हम सब बार बार हम जन्म लेते हैं कुछ कार्यों के लिए, कई बार हम अपने कर्मों को त्याग करके, अच्छे कर्मों को भी त्याग करके हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, क्योंकि हमें वो ईश्वर के द्वारा वो काम दिया गया है कि तुम ये काम करके आओ, ये तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। इसलिए आपके परिवार वालों ने बहुत मिन्नतें की होंगी आपको लाने के लिए कि हे ईश्वर, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो, हमारा जो कुनबा है, हमारा जो लिनियज है, वो बहुत दुख दर्द में बैठा हुआ है, और आप हमें इस दुख दर्द से निकाल सकते हैं। हमारे परिवार में किसी ऐसे को भेज दो जो सब 7 पुश्ते इधर की और 7 पुश्ते उधर की सबको तार दे या तरा दे, जो भी बोल सकते हैं आप। और उसके बाद क्या होता है कि परिवार में कोई एक ऐसा आता है बंदा जो सबसे अनोखा होता है, ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, और फिर वो आकर आपके परिवार को मुक्त करने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद कितनी तकलीफों से जाता है वो किसी को पता नहीं चलता। ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं जो मुझे सुन रहे हैं या जो सुनेंगे, यू आर ऑल द ब्लैक शीप्स ऑफ द फैमिली मास्टर्स। आप लोगों ने अपने अपने जीवन में कितनी कितनी तकलीफें सहन की होंगी, ये मैं जान सकती हूँ, क्योंकि मेरी अगर एनर्जी ऐसी है तो आप लोग की भी होगी जरूर, क्योंकि मैं अपने आप को जानती हूँ। तो मैंने अपने आप को जाना है, तो मुझे पता है मेरी लाइफ कैसी रही है। वैसे ही कोई बुरी नहीं, लेकिन सीखा बहुत है। वैसे ही आप सबने भी सीखा होगा, सीख रहे होंगे, और आगे भी सीखेंगे। हम सब लोग स्टूडेंट ऑफ लाइफ है। और हम क्या कर रहे हैं, हम सारे के सारे लोग कर्स ब्रेकर्स हैं, सारे के सारे कर्स ब्रेकर्स। किसके? अपना जो कर्म लेके आए थे वो तो ब्रेक कर ही दिए, अब हम अपने पूरे कुनबे का, माँ पिता के कुनबे का भी, और जिस नए घर में गए, जो महिलाएं होती है वो नए घर में जाते हैं, उनको दूसरे सेट ऑफ पेरेंट्स मिलते हैं, और पुरुषों को भी मिलते हैं, वो माने ना माने वाली बात है बट ये हंसने की बात नहीं है, मगर बात यही है कि दोनों, पुरुष और महिला दोनों को न्यू सेट ऑफ पेरेंट्स मिलते हैं, और उनके भी कर्म जुड़ जाते हैं एक महिला के साथ। तो फिर वो महिला केवल आप अपने आप का ही नहीं, अपने माँ बाप का ही नहीं, वो सास ससुर के भी और उस घर के जो कर्म है उनको भी काटने के लिए, तो उस इंसान को जो आया है कर्स ब्रेकर बनकर, उसको बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। और हो सकता है उसी में वो क्षमता हो, राइट, उसी में क्षमता हो, तो वो एकता जो वो महसूस करता है या महसूस करती है, बहुत समय लगता है ऐसे सोल्स को धरती पर आने के लिए। तो आप सब ध्यान क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हम सब इकट्ठे किसी ऐसे समय में इकट्ठे रहे होंगे जहां पर हम सब ने इकट्ठे मिलकर ध्यान किया होगा, वो ज्ञान मिला होगा, और हम सब ने प्रण लिया होगा कि हम बार बार धरती पर आकर जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम बार बार आएंगे, और इस धरती को हम और इसकी वाइब्रेशंस ठीक करेंगे। और ये है एकता उस समय की जब हमने प्रण लिया था। तो समझ सकते हैं आप लोग, तो ये जो वननेस है, ये आपके अंदर एक बीज के स्वरूप में डाली गई है, केवल आज ही नहीं, बहुत पहले डाली गई है, और डर से आपको दूर किया गया है, या आपके अंदर वो डर है ही नहीं। जब आप ध्यान साधना करते हैं तो धीरे धीरे ध्यान क्या करता है, आपके अंदर के सारे डर को खत्म कर देता है। फिर आपको किसी से डर नहीं लगता, नहीं लगता मतलब नहीं लगता, आप मजबूत हो जाते हैं। इतना तोड़ा जाता है आपको इस यात्रा में, इस आत्मा की यात्रा में, कि आप टूट टूट कर बार बार बिखरते हैं, अपने आप को संभालते, कलेक्ट करते हैं, और फिर से उठ के खड़े होते हैं। तो अब आपके पास कोई आंधी आती, तूफान आता है, कोई धक्का लगता है, कोई कुछ बोल देता है, आप सिर्फ देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं और आगे चलते बनते हैं। क्योंकि अब आपको, आपने जो सीखा है वो आपको समझ में आ गया कि कैसे टूट के, कैसे बिखरना, और बिखर कर कैसे फिर से अपने आप को मुट्ठी में करना और फिर से आगे बढ़ना। तो उस इंसान को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है जो समझ जाता है, और जो चुप हो जाता है उसको तो बहुत ही मुश्किल होता है तोड़ना। क्यों? क्योंकि अब उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है उसकी यात्रा कहाँ पर एंड होगी, उस एकता में जाके, उस जगह पे जाके विलीन होगी जहां से वो आया था। तो मास्टर्स, बोलने को तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन इन शॉर्ट मैं सिर्फ यही बोलूंगी, फाइनल डेस्टिनेशन, हम सब जब ध्यान साधना करते हैं, अपनी इडा पिंगला को कंट्रोल में करना है। इडा हमारी, हमें शैडो एस्पेक्ट से, हमारे इमोशन से जोड़ती है। पिंगला हमें कर्म से जोड़ती है, कर्म करने को हमें प्रेरित करती है, एक्शन बेस्ड रहता है।
और हमें लगता है हमको वर्ल्ड में ये मिले वो मिले, हमारा नाम हो, और हमारे इमोशंस हमें बहुत सारी जगह कहीं झुकाते हैं, कहीं उठाते हैं, कहीं हमारा ईगो बढ़ जाता है, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो जब हमको इडा और पिंगला को, यानी कि अपने ही भीतर की जब ऊर्जाओं को समेट कर रखना हो, उसको कंट्रोल करना हो, तो सबसे पहले हम सब ध्यान साधना में ये जो 3 चीजें हैं जो मैं समझ रही हूँ, कि पहला है मूलाधार की तरफ आप मूल बंध करिए। अपने पेरिनियम के पास की जगह, जो आपके रिप्रोडक्टिव रीजन और अपने एनल रीजन के पास की जो जगह होती है, उसको संकुचित कर ले, उसको टाइट कर ले, वहां पर आप उसको दबा लें। तो जब आपकी हवा ऊपर की तरफ जाएगी, तब आप अपने गले को यहाँ पर ऐसे करके ठोड़ी को आप इस पे यहाँ लगा लें, तो आपका जलंधर बंद हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो आप पेट के पास आकर आप अपने पेट की जो नेवल की जो ऊर्जा है वहां पर भी आप उसको आके टाइट कर लेते हैं, उड्डयन बंद कर लेते हैं। तब आपकी जो सुषुम्ना है, तब वो एक्टिव हो जाती है और आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है। तो यानी कि इडा पिंगला ये सब भी मिलकर एक हो जाती है, यानी कि जो शक्ति है आपके अंदर, कुंडलिनी शक्ति, वो अपने शिव से मिलने के लिए आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। नहीं भी करोगे तो ध्यान में आनापानसती ध्यान के साथ ही आप इस ऊर्जा को महसूस कर लोगे, और सीधे आपकी ऊर्जा जो है यहाँ पर आके विराजमान हो जाएगी सहस्त्रार पर। और तब आपको वो संदेश, वो मास्टर्स के साथ एकता और पूरे ब्रह्मांड के साथ एकता, आपका हृदय खुल जाएगा। आपको जितनी भी बातें बुरी लगी है सबको माफ कर दोगे, सब कुछ छोड़ दोगे और सबको माफ करते जाओगे। हाँ, वो अलग बात है कि आप उसके साथ जुड़ोगे नहीं, लेकिन आप उनको माफ कर दोगे। आपको पता है कि क्या राज है, क्या रहस्य है। और यही रहस्य है मास्टर्स, कि आप अपने शिव और शक्ति के साथ एक होकर अपने हृदय को खोलकर माफ करते हुए आप ब्रह्मांड के हृदय के साथ जुड़ जाते हैं। और यही है वो एकता का रहस्य, जहां पर आप सबके लिए प्रेम महसूस करते हो। प्रेम की नदियां बहने लगती हैं, अविरल आंसू बहने लगते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि ये ईश्वर ने मुझे कितना दिया है, एक जादू की चाबी दे दी है, एक ऐसा खजाना दे दिया है जो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस एकता को महसूस करिए, इसको समझिए, और सबके लिए आप सभी को मदद करने के लिए प्रेरित करिए अपने आप को। थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग अपने अपने पाँव को क्रिस क्रॉस करके बैठे, आलती पालती मार के बैठे मास्टर्स। अपने पाँव को इस प्रकार से बैठेंगे, हाथों को उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपने गोदी में रखेंगे, और आंखों को बंद कर लेंगे। कोई भी विचार अगर आपके दिमाग में पहुंच रहे हैं या आपको परेशान कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर सिर्फ याद रखें कि आप एक आत्मा है, आपने शरीर को धारण किया है। ये शरीर आपने अपने आत्मा के कार्यों के लिए लिया है। सबसे गलतियां होती हैं, सब गलती करते हैं। हर एक इंसान गलती करके उसको जब पछतावा होता है तो उसे लगता है कि अब मैं गलती दोबारा ना करूं। तो इसीलिए आपसे भी कभी ना कभी गलती हुई होगी, इसलिए दूसरों को भी गलती के लिए गिल्टी ना ठहराएं। जो हो गया सो हो गया, माफ करें और आगे बढ़ें। तो आज जब आप ध्यान में आगे बढ़ेंगे मास्टर्स, सभी मास्टर्स को, सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, उनका आवाहन करते हुए, कि मोस्ट हाई से जुड़े हुए समस्त मास्टर्स को हम प्रणाम करते हैं। हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर को, महाअवतार बाबा जी को, मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशंस, परम चेतना भगवान विष्णु, माँ आदि शक्ति, भगवान शिव, सभी को प्रणाम करते हुए हम आज का ध्यान शुरू करते हैं। अपने हाथ पांव की उंगलियों को महसूस करें, और धीरे धीरे आलती पालती मार के बैठेंगे। हाथों को उंगलियों में उंगलियां फंसा कर बैठेंगे, आंखों को बंद करेंगे, और धीरे धीरे अपने नासिका से अपनी हर एक श्वास को आप अपने भीतर ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए मास्टर्स। महसूस करेंगे कि शरीर को आप धीरे धीरे रिलैक्स करें। हमारे शरीर को जब तक शांति प्राप्त नहीं होती, हमारा शरीर निरंतर हिलता डुलता रहता है। जब शरीर को हर एक श्वास के साथ आप
उस श्वास को अंदर भेजते हैं, हर एक कोशिका जागृत हो जाती है, खुश हो जाती है। तो महसूस करिए कि हर एक श्वास के साथ आपके भीतर हर एक कोशिका, उसको प्राण शक्ति मिल रही है और वो बिल्कुल खुश है। हर एक श्वास के साथ निरंतर आप में जागृति पैदा हो रही है, और ये जागृति आपको परम आनंद से भी जोड़ती जा रही है। उसको महसूस करिए मास्टर्स। हर एक श्वास को ग्रहण करिए और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे। तो समय लेकर ही अपनी हर एक श्वास को ग्रहण करें, धीरे धीरे, जितना धीरे हो सके उतना अच्छा। और धीरे धीरे करते ही सांसों को बाहर छोड़ेंगे। जितना समय आपने सांस लेते हुए किया, उतना ही समय आप सांस छोड़ते हुए करिए। समय लीजिए। और अपने अंदर की सब नकारात्मक विचारों को, तकलीफों को, बीमारियों को सांसों के द्वारा दूर करिए और धीरे धीरे ट्रांसम्यूट करिए, अल्कमाइज करिए सुनहरी गोल्डन ऊर्जा में। ये इंटेंशन डालिए कि मेरे भीतर की कोई भी नकारात्मकता, जो भी मैं सांसों के द्वारा रिलीज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये मुझे, मैं इस ऊर्जा को सकारात्मक सुनहरी ऊर्जा में तब्दील कर रहा हूँ, कर रही हूँ। हर एक क्षण अब केवल और केवल सांसों के साथ अपने सहस्त्रार को आप रिलैक्स करेंगे, सांसों के साथ जोड़ेंगे। अपने माथे में आती हुई सांसों को महसूस करें और धीरे धीरे अपने कंधों को सांसों के साथ रिलैक्स करें। चेहरे को भी सांसों के साथ एक होने दें। चेहरे की हर एक भाव भंगिमाएं रिलैक्स हो रही है। किसी भी प्रकार की टाइटनेस ना आपके माथे पर हो, शिकन हो, कोई भी शिकन ना हो माथे पर, चेहरे पर कोई शिकन ना हो। अपने जबड़ों को रिलैक्स करना है सांसों के साथ, कंधों को ढीला करना है। कोई भी टाइटनेस अगर महसूस करें तो हाथों को बिल्कुल रिलैक्स हो जाने दें, जैसे कि आपने कोई बोझ उतार दिया हो अपने शरीर से। तो इन सारे बोझों को उतार दें। अपने कंधे को रिलैक्स करें और धीरे धीरे अपनी हर एक श्वास को अपने रिब केज में, आपके हृदय में, आपके रीढ़ की हड्डी में, पीठ में, कमर में महसूस करिए। अब धीरे धीरे और नीचे उतरेंगे अपने शरीर के, अपना ध्यान अपने पेट की तरफ, जननेंद्रियों की तरफ और मल निष्कासन तंत्र की तरफ लेकर जाएं। जितना हो सके अपने लंग्स को यानी फेफड़ों को और पेट को भी आप फुलाकर सांस लें और सांस छोड़ते हुए पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं। एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करें, अल्कमाइज करें। और धीरे धीरे और गहरे ध्यान की तरफ आगे बढ़ेंगे। महसूस करें कि आपकी कमर, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपका लोअर वेस्ट रीजन यानी कमर का रीजन, आपके थाइज, नीज, काफ मसल्स और आपकी हील्स, आपके टखने, आपके तलवे, पांव की उंगलियां, सब जगह
सांसें प्रवेश कर रही हैं आपकी हर एक नस नाड़ी में, कोशिकाओं में, मसल्स में, रक्त वाहिनियों में, सर से लेकर पांव तक, हर जगह बहुत ही आसानी से आपके सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। और धीरे धीरे आप सब मदर अर्थ के साथ जुड़कर अपनी ग्राउंडिंग कर रहे हैं। अपनी हर एक श्वास को ग्रहण करिए मास्टर्स, और धीरे धीरे ही समय लेकर करिए। हर एक क्षण केवल और केवल सांसों के साथ, निरंतर ध्यान के साथ और गहरे में उतरेंगे। उसको उतने भीतर उस श्वासों के साथ कीजिए, जितना धीरे हो सके, जितना आरामदायक तरीके से हो सके, उतना धीरे सांसों को और उनके आवागमन को महसूस करिए। हर एक श्वास को अपने भीतर आते हैं और धीरे धीरे रिलैक्स होते हुए बाहर जाते हैं। हर प्रकार का स्ट्रेस छोड़ते हुए आगे बढ़े, अल्कमाइज करते हुए एनर्जीज को। हर एक श्वास को गहराई से महसूस करिए मास्टर्स, और धीरे धीरे ही सांसों को बाहर छोड़ेंगे। और कोशिश करिए कि आपका पूरा ध्यान आपकी दिव्य दृष्टि पर आप ले आए, दोनों भावों के बीच में। अपनी हर एक श्वास को और अपनी दिव्य दृष्टि से लेते हुए और दिव्य दृष्टि से ही बाहर छोड़ते हुए महसूस करिए। अब धीरे धीरे हम सब महसूस करें कि हम बहुत गहरे ध्यान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा ध्यान और गहराते जा रहा है। अब इस समय आप अपने शरीर को भूल जाएं, शरीर को स्थिर कर लें और शरीर को भूल कर आपका क्या नाम है, क्या काम है,
क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया, क्या गवाया, सब कुछ भूल जाए और केवल याद रखें कि आप परम चेतना के सिपाही हैं, या परम चेतना आपके साथ है। आप खुद परम चेतना है। आप वो दिव्य ऊर्जा है जिसको परम चेतना में मिलना है। उस स्वरूप को देखिए, अपने भीतर उस आत्म ज्योति पर ध्यान दीजिए और सांसों को महसूस करते रहिए। आपकी दिव्य ज्योति आपके ही भीतर, आपके मन मंदिर में जागृत है। एक सुनहरी आभा के साथ गर्माहट मिल रही है आपके हृदय को। उसको महसूस करिए। चारों तरफ केवल सुनहरापन ही सुनहरापन है। उजाला है, एक सुंदर पीली आभा जो सुनहरी है, दिव्य है, और बहुत ऊंची लौ के साथ ये दिव्य दिया जल रहा है। ये उस एकता का दिया है जो ईश्वर ने आपके भीतर बीज स्वरूप में डाला है, और उसको जलने का, जलाने का समय आ चुका है। आप उसको जागृत करिए, उसको महसूस करिए।
धीरे धीरे महसूस करिए कि आपकी ऊर्जा आपके टेल बोन से ऊपर की ओर उठ रही है। आपके सुषुम्ना चैनल, आपके स्पाइनल कॉलम में, आपके स्पाइन के भीतर ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऊपर की ओर उठ रहा है ऊर्जा के साथ। हर एक श्वास आपके टेल बोन से लेकर ऊपर की ओर जा रही है और धीरे धीरे आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी हो रही है। धीरे धीरे आप अपने चेहरे को ऊपर उठाकर आप उस ऊर्जा को महसूस करिए।
महसूस करें कि धीरे धीरे हम सब उस परम चेतना के साथ एक होते जा रहे हैं। वो संदेश जो परम चेतना हमको देना चाहती है, जो हमारे आने वाले कल के लिए जरूरी है, उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए मास्टर्स को गाइडेंस मांगी, प्रणाम करें। वो संदेश लेने के लिए आप तैयार रहे और कहे, मैं मास्टर्स के संदेश को लेने के लिए तत्पर हूँ। अब धीरे धीरे हम सब वापस अपनी शारीरिक चेतनाओं में आते जाएंगे मास्टर्स। धीरे धीरे हम सब वापस अपने शारीरिक चेतनाओं में आते हुए एक लंबी गहरी सांस लेंगे मास्टर्स। धीरे धीरे करते हुए लंबी गहरी सांस अंदर खींचें और धीरे धीरे बाहर सांसों को छोड़ते हुए अपने आप के साथ एक होते हुए मास्टर्स को प्रणाम करते हुए, धन्यवाद देते हुए, एक दूसरे का धन्यवाद देते हुए हम सब धीरे धीरे पांव और हाथ की उंगलियों को महसूस करें। जब भी आप सब रेडी हो, अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर, गर्दन, सर को सीधा करेंगे और धीरे धीरे हाथों को, अपने उंगलियों को 5 सेकंड के लिए अपनी हथेलियों को आंखों पे लगाएं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे जहां कहीं पर भी हो मास्टर्स, आप धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए। अपने आप का धन्यवाद दें, अपने आप को अपने गले से लगाए, अपने हाथों को हक करें, शाबाशी दें और अपने आप से कहें कि मैं प्रेम हूँ, शांति हूँ, परम चेतना के साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरा कण कण परम चेतना के साथ जुड़ा हुआ है। और धीरे धीरे आप ये भी कहें कि मैं और मेरे भीतर प्रेम है, शांति है, अपनत्व है, एकत्व की ऊर्जा है। मेरे चारों तरफ प्रेम ही प्रेम है, शांति ही शांति और चेतना के साथ जुड़कर बढ़ने की युक्ति भी है। धीरे धीरे हम सब बिल्कुल आरामदायक अवस्थाओं में आते जाए मास्टर्स। धीरे धीरे करके आंखें खोलें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत गहरा ध्यान करा दिया। हमारा सौभाग्य है आपका स्वागत करने का अवसर दे दिया है। हम्म। जब मैं आपके नाम सुनी थी मधुश्रुनी, तब से इतना प्रेम बढ़ गए थे मेरे को, क्या जाने। बहुत अच्छी बात है, मेरे नाम से अगर ऐसा लगता है तो बार बार बोलिए।
बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी का। कितना हेल्प कर रहे हैं अनिल जी। मैं तो किसी को नहीं जानती हूँ, कभी किसी मास्टर का कभी किसी मास्टर का, वो लेते रहते हैं हर एक संडे। नहीं नहीं, बहुत अच्छा काम किया है। और ये हमेशा वडोदरा में भी इन्होंने बहुत बहुत इन्होंने जागृति पैदा की है। तो ये कैसे मास्टर हैं जो इन्होंने खुद शुरू करते हुए पूरे वडोदरा में इन्होंने ध्यान साधनाओं का ग्रुप जो शुरू किया था वो इनके द्वारा ही था, और कितने मास्टर्स को बुला के लेके आए। तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, और मैं यही चाह रही थी कि ये आगे और भी करें, ये जो कर सकते हैं ना। इसलिए बोले ना, लाइट हाउसेस है हम सब, और कुछ नहीं। आप भी, गौरी जी। खूब खूब धन्यवाद मधु मैडम, गौरी मैडम, यहाँ जुड़े हुए यस। विद्यार्थी मित्रों। आनंद जी, आप कहाँ पर हैं? कम से कम हैंड रेज कर सकते हैं मास्टर्स, अगर आपको किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है या एक्सपीरियंस शेयर करना है तो जरूर करिए। यस अनिल जी, प्लीज गो हेड। यस यस, तो बहुत धन्यवाद मैडम, मधु मैडम, आप अपना कीमती समय निकाल के भी यहाँ नेपाल की टीम में आए। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही, थोड़ा तेज करिए अपनी आवाज। यस यस यस, अभी आ रहा है आवाज़ पूरा? यस। आ रही है थोड़ी थोड़ी। तो वननेस के बारे में बहुत अच्छा आपने समझाया, क्योंकि हम सब एक ही आत्मा ही हैं। किसी के शत्रु भी नहीं है, किसी के मित्र भी नहीं है। हम एक आत्मा ही है, पवित्र आत्मा ही है। तो भगवत गीता में भी कहा गया है कि सभी प्राणियों में एक ही हूँ, ऐसा भगवान बोले हैं। बिल्कुल। तो ये वननेस के बारे में जो बहुत अच्छा आपने बताया, हम सब एक ही हैं। लेकिन क्या है, हम जी। भेदभाव इसलिए रखते हैं कि हमारी आत्मा जो है, जैसे जो गोल्ड होता है, सोना, जो हम सोना ऐसे निकलता नहीं, वो ज़मीन में होता है, पृथ्वी तत्व में। और जब बाहर निकालते हैं तो ये गोल्ड और जो मिट्टी, ये दोनों का आवरण साथ में मिला होता है। और जब आप सोनी है तो आपको पता ही है कि जब प्योरिटी जो करनी है सोने को, तो बिल्कुल। उसको अग्नि के साथ, भट्टे के साथ जलाया जाता है। यस, तो बिल्कुल बहुत सही जब बोला। मिट्टी और सोना अलग हो जाता है, तो ऐसा ही जो अनादिकाल से जो आत्मा जो है, वो अपना कर्म लेके आती है, वो जुड़ा होता है कर्म। जब जब आपने कहा कि ध्यान अग्नि में हम बैठेंगे, ध्यान करेंगे, तो ही हमारा कर्म धीरे 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 कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो हम एक वननेस के बारे में आपने बहुत अच्छा समझाया। धन्यवाद। यहाँ जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ, प्रणाम एक करता दो हूँ। चीजें और बतानी थी मुझे, कि आप लोग वननेस की अगर कोई बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो एकहार्ट टोल मास्टर है, उनकी भी वननेस की बुक है। जोसेफ कॉफमैन करके हैं, उनकी भी बुक है वननेस पे। बहुत सारे लोगों ने वननेस के ऊपर लिखा है, लेकिन वननेस में सिर्फ यही है कि जितने भी आपके चारों तरफ जो मायावी चीजें चल रही हैं, या माया से जुड़े हुए हम लोग भौतिक जगत के साथ, हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक लाइफ जीना चाहते हैं, सुख सुविधाओं में रहना चाहते हैं, उससे भी परे है ये जिंदगी। उसको भी समझना बहुत जरूरी है, और तभी आप अपने वननेस को समझ पाएंगे। ये केवल हमारी अपनी नहीं है, सबके लिए है। लेकिन धीरे धीरे ही जब आप और आगे बढ़ेंगे चेतना के स्तरों पर, आपको समझ में आएगा कि आप शरीर नहीं आत्मा है। तब आपको समझ में आएगा कि ये वननेस क्या चीज होती है, कौन सी चिड़िया है ये, राइट, बेसिकली। तो बट थैंक यू सो मच अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैडम का थोड़ा परिचय और भी है। मधुसोनी मैडम ऐसे तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य, स्टेट के जबलपुर के हैं, जहाँ ओशो का जन्म हुआ है, वहाँ के मैडम हैं, और रहते हैं जहाँ की यूएस में। नर्मदा है, नर्मदा वहां गुजरात से आ रही, लेकिन हाँ जबलपुर तक पहुंचती। यस यस। बिल्कुल। तो एनी हाउ छोड़ दीजिए अनिल जी, बहुत हो गया। अब हम मेरे बारे में सुनना, अब आप लोग से सुनते हैं। आप लोग हमें अपने बारे में बताइए। आप लोग बताइए। नवीन जी का हैंड रेज है। किसी का अगर कोई प्रश्न है, कोई शेयरिंग है तो जरूर आप लोग पूछिए। नवीन जी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्ते दी सभी मास्टर्स को नमस्कार।
थैंक यू दी सो मच बहुत ही गुरु। सुंदर सेशन रहा दी। और ध्यान भी इतना गहरा था दी, पता ही नहीं लगा टाइम का। क्या बात। बिल्कुल हल्का सा फील हो रहा है। और जो टॉपिक आपने करवाए वननेस का दी, ये तो ऐसा है, यदि हम सब समझ लेते हैं तो मेरे ख्याल में पृथ्वी की सारी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल। इसलिए बिल्कुल बदला मत लो, रिवेंज मत लो सब बोलते हैं यस ना। दी। वो बहुत जरूरी है, तभी समझ पाएंगे। हाँ, जैसा आपने बताया कि भाई सभी पहले पत्थर थे, यानी कि सबको एक दूसरे के बिना कोई रह नहीं सकता। पहले देना होता है फिर लेना होता है, यानी कि ये चलता रहता है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता, रिवेंज नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। और ये इकट्ठा जो आपने बताया कि केवल केवल ध्यान से आ सकता है, और ध्यान से ही आदमी चेंज हो सकता है। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदर टॉपिक था आज का। बहुत ही मतलब गूढ़ रहस्य है आज का। बहुत ही सुंदर बताया दी आपने। थैंक यू थैंक यू थैंक नवीन यू। जी, इतना वाहवाही करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं दी, बहुत बहुत ही अच्छा बढ़िया। था दी। यदि इसको गहराई से समझे तो सभी चेंज हो सकते हैं दी। वो तो है, सही बात यस है। दी। और इसी चीज को समझना है कि हम सब वो भगवान विष्णु की अगर वो पिक्चर को देख लोगे ना, तो समझ जाएंगे कि हम सबको वापस भी वहीं जाना है। वहीं से यस आए दी। थे, वहीं से निकले थे, और वहीं वापस जाना है। तो कहाँ तेरा और कहाँ मेरा, न तू तेरा ना मैं मेरा। सिर्फ हम सब एक दूसरे के साथ जुड़कर हम एक ही है, उस चीज को समझना है। और जब ये समझ जाएंगे ना, तो हर प्राणी के लिए उसके जो गलतियां कर रहा है उस पे भी प्यार आएगा, कि वो गलती कर रहा है, इसको समझ नहीं है। बोलते ना, अगर दिमाग होता तो वो गलती ही नहीं करता, ऐसे बोलते हैं ना। यस दी। अगर दिमाग होता, या उसने अगर वो सही ज्ञान मिला होता, सही जगह गया होता, तो वो गलती ही नहीं करता, और किसी का बदला भी नहीं लेता, और ना ही हम तू मैं करते। तो एनीवे, सही बहुत बहुत बात। शुक्रिया मास्टर्स, थैंक यू बहुत ही नवीन जी। सुंदर था दी। थैंक यू थैंक यू दी। थैंक यू सो मच गौरी जी। धन्यवाद। आप जबलपुर बोले, मैं 1 महीना पहले गई थी। उस आश्रम अरे में वाह। भी गए थे, उस ट्री में भी। और नर्मदा परिक्रमा का वहाँ बहुत बड़ा छाल था। इतना एंजॉय हुआ, बच्चा फैमिली पूरा गया था। भेड़ाघाट गए थे कि नहीं गए थे भेड़ाघाट? हाँ हाँ, गए थे ना, गए थे। मैं कितने बार जा चुकी हूँ। हर बार सोचती हूँ, वहां पर कि हम सब जितने बार जाते हैं, मम्मी मुझे हर बार लेकर जाती है, चल भेड़ाघाट चलते हैं। हम लोग बचपन से ही वहां आते जाते रहे, लेकिन होता है ना कि अब यूएस में रहने लगे हैं, तो यूएस से अब यहाँ 21 साल हो गए हमको रहते हुए। तो भी हम जाते हैं, और बहुत कुछ हम एंजॉय करते हैं। इतना हरा भरा लगता है, अच्छा लगता है। अब पता नहीं वहाँ की क्या कैसी कंडीशन है। जब मैं रहती थी तब तो रोड्स बहुत चिकनी थी एकदम। सदर कैंट एरिया ये सब तो बहुत ही मतलब बहुत अच्छा, पॉश लगता था। अब दूर दूर तक बहुत गांव खेड़े में भी बिल्डिंग्स बन गई हैं, रोड रास्ते सब बन गए हैं। तो बहुत प्रगति हो रही है, लेकिन अब धीरे धीरे देखेंगे जाके। आप लोग को मौका मिला, मैं तो बहुत आप सबको भी ब्लेसेड समझती हूँ कि आप लोग होकर तो आ पाए जबलपुर। सो बहुत बहुत खुशी है सुनकर। अब मेरा जाना कब होगा यहाँ से, वो तो सोचने वाली बात है। बहुत अच्छा, इंडिया घूमने से उतना अच्छा नहीं लगता था तब। वहां तो मैं बोलती हूँ सबका जाना है, एक बार जरूर जाना है। प्रकृति से हम लोग ध्यान साधना करते हैं ना, प्रकृति से एंजॉय करना है तो जबलपुर जाना है। जबलपुर ऐसा ही है, वो एक्चुअली हाँ सारे पहाड़ों के बीच में घर बसे हुए हैं। मतलब जैसे जो हाँ पहाड़ों से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको नाम जबलपुर है। जबलपुर क्यों रखा गया? क्योंकि जबाली ऋषि के नाम पर जबलपुर रखा गया। और जबल का मतलब होता है पत्थर। जीवाश्म में जो ये सब मिलते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? जबल से मिलते हैं। जबल मतलब पत्थर, इसलिए जबलपुर रखा गया है उसका नाम। ये उसकी स्टोरी है। और उसके बाद वहां पर जो पहाड़ है, जहां पर मैं हर आए दिन भागती थी पहाड़ों के ऊपर जाकर, घर के बहुत ही नजदीक 1 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर बस, और वहां से पहाड़ है। और मैं सब दौड़ते भागते अपनी बहन का हाथ पकड़ते हुए हम उस पहाड़ पर जाकर बैठ जाते थे। और वहां से दूर बैठकर, जैसे होता है ना, यहाँ पहाड़ पे बैठ के दूर दूर तक दिखते थे, दूर दूर तक। और वहां पर तब, आज हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं, उस समय क्रिस्टल्स ऐसे पड़े होते थे, सब छोड़ दिए। आज लगता है कहाँ छोड़ दिए हमने, वो बड़ा मिस होता है वो सब चीजें। तो वहां पे पाठ बाबा करके एक जगह है, मंदिर है, पाठ बाबा, हनुमान जी का मंदिर। तो वो पहाड़ों से ही मूर्ति निकली। जितने बार वो फैक्ट्री की वहां पे फैक्ट्री है,
तो जितने बार वहां पे वो वॉल बनती थी फैक्ट्री की, उतने बार वो ढह जाती थी। कई बार तो जो वहां एक काम करने वाला था, तो उसने बताया कि रात को उसको सपना आया कि वहां हनुमान जी की मूर्ति है, उसको निकाल के रखना जरूरी है। तो वो निकाल के जब उसको देखा, तो वहां पे हनुमान जी की थी वो मूर्ति। तो उसको स्थापित किया गया, वहां मंदिर बन गया, और फिर वहां से वो वॉल भी बन गई। तो बहुत ऐसा बहुत ही सुंदर मंदिर है। और इस बार देखा तो उसके भी पिक्चर्स मम्मी ने मुझे भेजे थे। बहुत ही सुंदर तरीके से उसका पूरा सजा के रखा गया है। उसको बोलते थे पाठ बाबा, पाठ पाठ बाबा उनका नाम है। और वहाँ पे हर बार हम सब जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया है या ऐसा कुछ है वहाँ पे, तो वो भी है। और महात्मा गांधी का और 64 योगिनी मंदिर भी है वहाँ पर, वो भी है। त्रिपुर सुंदरी का मंदिर भी है। मेरी मम्मी हमेशा मुझे लेके जाया करती थी। तो मैं सोचती पता नहीं क्या है 64 योगिनी मंदिर में। आप लोग को अभी पता नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं कितने लोगों को, लेकिन हमारी जो ललिता त्रिपुर सुंदरी है उनका मंदिर है वो। और वो उसका ज्ञान नहीं था मुझे बचपन में, बड़े होने तक भी नहीं था। बाद में जब हम ध्यान साधना में तो समझा 64 योगिनी नहीं है क्या तब समझ में आया है। तो सोचिए कितनी, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हमारे बाजू में ही, हमारे ही साथ इतनी सारी खजाने हमको मुझको ऐसे दिए गए थे, और जिसका कुछ भान ही नहीं था, ज्ञान ही नहीं था। जब ध्यान में आए हैं तब ये सब चीजें समझ में आने लगी है। तो मुझे लगता है कि वो बोलते हैं ना, हम कई लोगों को बोलते हैं कि आपके सामने सब खजाना रखा होता है, और हम इतने नासमझ होते हैं कि हमें पता नहीं होता कि हमारे सामने जो रहने वाला इंसान है वो भी कितना मतलब उसको ट्रेजर करना चाहिए, उसको संजो के रखना चाहिए। आपके साथ जो चीजें हैं, प्रकृति है, आज प्रकृति दिख रही है, कल को ये प्रकृति नहीं दिखेगी अगर आप इसको संभाल के नहीं रखेंगे। तो वो भी बहुत जरूरी है कि इसको हम संभालें। ये एक धरोहर है जो हम सबको संभालनी है। इसलिए एक जन से मैंने बात सुनी थी, रास्ता चलते चलते मैंने कुछ खाया और खाकर वो पैकेट वहीं फेंक दिया, क्योंकि आदत थी ना। तो जब बहुत पहले की बात है, कॉलेज के समय, तो डाल दिया। तो किसी ने मुझे बोला कि क्यों, अपने घर में भी आप ऐसे करते हैं? तो मैंने कहा नहीं। तो उठाओ उसको। तो उठा लिया। उस दिन के बाद कभी कचरा बाहर नहीं फेंका मैंने। क्यों क्यों पता है? क्योंकि तब मुझे समझ में आया कि हम पृथ्वी माँ में कचरा डाल रहे हैं। प्लास्टिक का कचरा हो या किसी भी तरह का कचरा हो, अपने घर में भी कचरा ट्रैश में डालने से पहले मैं देखती हूँ कि वो रिसाइकल करने वाला है कि ट्रैश वाला है। और फिर जो प्लास्टिक का कचरा होता है वो मैं रिसाइकल में डालती हूँ, या कागज का कचरा रिसाइकल में। और जो सब्जी भाजी का कचरा निकलता है वो ट्रैश में जाता है। तो बहुत जरूरी है कि हम, चाहे महिलाओं की प्रोडक्ट्स यूज करें, चाहे कोई भी, उसके साथ जो जुड़ी हुई प्लास्टिक की चीजें हैं उसको आप रिसाइकल में डालें। और जो बाकी है वो लैंडफिल में चला जाता है। लैंड भी गंदी होती है आजकल। जो समुद्र में जितने भी ये प्लास्टिक के बॉटल्स जाती हैं, ये माइक्रो प्लास्टिक्स के रूप में पानी में मिलकर हमारी ही शरीर में अंदर प्रवेश कर रही है। बहुत बहुत जरूरी है। और इसके लिए समुद्रों को भी क्लीन क्लीन किया जा रहा है। इसके साथ साथ हम जो पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, हमारे खाना खाने में भी प्लास्टिक मिल रहा है। और वो जब आंत में जाता है, बाद में पता चलता है कि हमारे अंदर से माइक्रो प्लास्टिक्स निकल रहे हैं। तो जो खाना आप खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, वो लैंड को, वो उर्वरक ऊर्जा कहाँ से मिलेगी अगर प्लास्टिक से भर देंगे हम लैंड में? आज हमें खाना मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, कल को हमें ये अनाज और खाना, पानी भी, दाना पानी भी ढंग से नहीं मिलेगा, क्योंकि हम हवा भी प्लास्टिक की ही लेंगे। तो अब सोच लीजिए कि जीना है, अच्छे से जीना है, तो अच्छे से आपको इस पृथ्वी का भी ख्याल रखना पड़ेगा, जिस तरह एक बच्चे का रखते हैं। और जब आप रखेंगे तभी, तो ये मैं जानबूझ के कह रही हूँ कि ये सब जगह ये बातें जाए और सब सुने। अगर कोई सुन रहा है, अगर ध्यान से सुन रहे हैं, तो प्लीज जरूर सुने और अपने पृथ्वी माँ का ख्याल रखें। और बहुत जरूरी है कि अपने घर का ध्यान जिस तरह से रखते हैं उस तरह से बाहर जाते हुए न थूके, ना पान का पीकदान हर जगह को बनाइए, ना ऑफिस को बनाइए। सिगरेट का जो आप फेंकते हैं वो ना करें, तंबाकू का सेवन ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें। जो चीजें आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, दूसरों की आदत बिगाड़ रहे हैं, ना ड्रग करें, ना अल्कोहल करें। और ना ही आप ये जो प्लास्टिक्स का इस्तेमाल जितना हो सके कम करें, जितना हो सके। मास्टर्स, फेस पे भी आप वही लगा रहे हैं, पहन भी आप वही रहे हैं। पता है कितने कपड़े हैं? कपड़ों से याद आया मुझे कि
अभी तो अब हम बहुत कुछ अपना कर चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में ये जागृति हो जाए कि हम सबको जो चादर है वो भी कॉटन की यूज करना है हमको। हम सिंथेटिक की चलो सुंदर दिख रही, सिंथेटिक डाल लिया, फटाफट इजी होती है, बट एक्चुअली ना वो हमें सोने भी देती नहीं है ढंग से, हमें आराम भी नहीं मिलता, हमारी एनर्जीज लोअर वाइब्रेशनल चली जाती है। और वैसे ही जो बर्तन यूज करते हैं, कपड़े जो हम पहनते हैं वो भी कॉटन के पहनना चाहिए। सिंथेटिक कपड़ों में सबसे लोअर वाइब्रेशन होती है, डार्क एनर्जीज होती है। जैसे हम अब मेटल की बात करते हैं, तो मेटल में भी हम जो पानी पीते हैं, वो स्टील के बर्तनों में भी जो उसका टॉक्सिक होता है स्टील बहुत, वो भी हमारे शरीर में जा रहा है। जो पुराने समय में ब्रास और कॉपर की चीजें यूज करते थे, वो इसलिए कि शरीर में ऊर्जा मिले इसलिए यूज करते थे। उस तरह के मटके होते थे बड़े बड़े, वो क्या बोलते थे उसको, उसका नाम मुझे नहीं पता, बट बड़े बड़े डेगची बर्तन और क्या क्या रहते थे, तो वो उस ब्रास के होते थे। वो मेटल हमारे शरीर के लिए अच्छा होता था। लेकिन आज जो स्टील भी यूज करते हैं वो भी टॉक्सिक होता है, प्लास्टिक टॉक्सिक होता है। तो एनी हाउ मास्टर्स, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। मास्टर्स चलिए फिर, अगर कोई हैंड रेज नहीं कर रहा है तो हम लोग बाद में फिर कभी और दोबारा से जरूर मिलेंगे।